हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त थे। अल्लाह से बड़ा प्यार था। रात को बिस्तर पे लेटते तो दिल करता मेरे अंदर भी अल्लाह ऐसी सलाहियत पैदा करे कि मैं बोलूं तो मेरा रब मान जाए, मैं बात करूं तो मेरा रब मेरी उस बात का भरम रखे। दिल में ख्याल आता था, लेकिन थे तो बादशाह नरम नरम बिस्तरों पे सोते थे। एक दिन सोए हुए थे, छत पे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। बादशाह की छत पे बगैर इजाजत आ कौन गया? कौन है छत पे? जब मालिक किसी को करीब बुलाना चाहता है तो सबब भी पैदा फरमाई देता है। वो बंदा था कि फरिश्ता था, वो इंसान था या अल्लाह का पैगाम्बर था? ऊपर से बोला, कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। मेरा बोलिएगा, मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहीम इब्ने अदम कहने लगे, बड़ा बेवकूफ है, भला ऊंट का छत पे क्या काम? तो वो ऊपर से आवाज दे के कहने लगा, आप भी बड़े बेवकूफ हैं, नरम नरम बिस्तरों पे खुदा की यारी का क्या काम? नरम बिस्तर भी हो, आराम भी हो, रब भी मिले। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठो, बिस्तर छोड़ो, उसकी बारगाह में कभी क़याम करो, कभी सजदा करो, कभी रो के उसे मनाओ, कभी नाज करके उसे मनाओ, कभी उसके यार पर दुरूद पढ़ के मनाओ, कभी कुरान की तिलावत करके मनाओ, कभी जिक्र हुसैन करके मनाओ, कभी याद सिद्दीक करके मनाओ, कभी सैयदा फातिमा का नाम लेके उसे राजी करो, कभी हजरत आयशा के तज़किरे करके उसे राजी करो। फिर बिस्तर पे क्यों लेटे हुए? हजरत इब्राहीम बिन अदम फरमाते, दिल पे चोट कर गई बात, उठा, बादशाही छोड़ दी, जंगल में निकल गया, उसकी याद में लग गया, छोड़ दिया सारा कुछ। एक दिन दरिया किनारे बैठे, सुई धागे के साथ अपनी कमीज सी रहे, पुराने दौर का वजीर गुजरा, उसे बड़ा तरस आया, आगे कहने लगा, बादशाह क्या आपने खूब पाया? देखो ना कितनी आपकी सल्तनत थी, कैसे ऐशो इशरत थे, एक इशारा करते थे तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता था। अब आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं रहा, अपने हाथ से आप कपड़े सी रहे हैं। ये क्या आपने अपना हाल कर लिया है? जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते बार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोज़ख लगने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे, ये तू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। और समझ नहीं आउंदी लोकां नू ओका दे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। माने लगे वो कैसी बादशाह थी, और ये आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के बंदे ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते, वो बातों में नहीं उलझते, वो अमल की दुनिया में आगे निकलते हैं। बोल बोल के अपना आप जाहिर नहीं कराते, वो अपने किरदार से अपना आप जाहिर कराते। सुई के साथ कपड़े सी रहे थे, सुई दरिया में फेंक दी, बोले कुछ नहीं। उसने कहा कि वो बादशाह कितनी अच्छी, जवाब कुछ नहीं दिया, सुई फेंक दी। अब देखा वजीर की तरफ निगाह उठा के, अब दोबारा कहने लगे, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो। हर मछली अपने मुंह में सोने की सुई लेके बरामद हो गई। फरमाने लगे, सोना तो छोड़ आया हूं, मुझे मेरे वाली चाहिए। इसको तो छोड़ आया हूं, फिर मुझे वही ला के दिखाती हो, छोड़ आया हूं मैं, मुझे सोने की हाथ मेरे वाली सुई लाओ। एक मछली सुई लेके आई, हजरत इब्राहीम बिन अदहम सुई पकड़ी, फिर से कपड़े सीने लगे। एक जुमला जवाब में, उस वजीर की इतनी लंबी चौड़ी तकड़ी और एक जुमला जवाब में, यूं निगाह उठाई, फरमाने लगे, वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? पता इसका असर क्या होता है? किरदार दिखाने का, किरदार दिखाने का, खुदा की मोहब्बत दिखाने। हज़रत इब्राहीम बिन अदम फरमाने लगे, उस वक्त तो दुनिया मेरी डर के बात मानती थी, अब अल्लाह से प्यार किया है तो अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अब लोग मुझसे मोहब्बत करते इसलिए कि मैंने अल्लाह से प्यार किया है, उसने सारे मेरे फरमा बरदार बना दिए हैं। पता इसका असर क्या होता है? वजीर ने क्या किया, घोड़े से उतरा और साथ जो नौकर था उसको कहने लगा, ये घोड़ा वापिस महल में ले जाओ,
مجھے بھی وہ والی بادشاہی نہیں چاہیے، یہ والی بادشاہی چاہیے، میں بھی یہ والی بات۔ میرے عزیز، تو کہاں کھویا پھرتا ہے؟